एक निश्चित राशि 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। तो देखिए कोई एक निश्चित राशि, अगर हम 6 रुपये की 100 रुपये की राशि मान लें तो भी 6 सही 1% की दर से कितने वर्षों में दोगुनी होगी, मतलब 200 रुपये हो जाएगी। ठीक है, अगर 100 रुपये की राशि 200 होगी तो ब्याज कितने का मिलेगा हमको, 100 रुपये का ब्याज मिलेगा। आपको टाइम याद करना है। ठीक है, अब देखिए मूलधन दिया गया है, दर दिया गया है, टाइम निकालना है, ब्याज दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही बराबर क्या होगा हमारा मूलधन हमारा 100 रुपये का है, दर हमारा 6 मतलब 6 मतलब 25/4% की दर कितना है, तो 25 ऊपर 4 नीचे बट्टे टी हमको ज्ञात करना है। बट्टे हो जाएगा आपको 100 का। ठीक है, साधारण ब्याज दिया गया है, साधारण ब्याज लिख देते हम 100। अगर देखिए 100 से 100 गया हमारा तो क्या होगा, 100 का 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 400 हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर 400 बराबर 50 टी, अगर टी बराबर निकालें तो 400 में लग जाएगा हमारा 50 का 15 25 का भाग। अगर 25 से भाग देंगे तो कितने में जाएगा, 16 भाग, टी बराबर 16 वर्ष हो जाएगा। कितने वर्ष हो जाएगा, 16 वर्ष। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। 16% की छूट देने के बाद 16% का लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार को 210 रुपये क्रय मूल्य की वस्तु का अंकित मूल्य क्या रखना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको देखिए फ्रैक्शन ऑफ फ्यूचर क्या होगा, 16% छूट मतलब 84%, 16% में प्रॉफिट मतलब 116%। तो आपका फ्रैक्शन ऑफ रूल क्या बनेगा, 84/116, दूसरा बनेगा 116/84। तो देखिए आप क्या ज्ञात करते हैं, क्रय मूल्य अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य के लिए क्या करते हैं हम बड़े समीकरण से भाग देंगे, बड़ा वाला कौन सा 116/84। तो 210 रुपये की वस्तु है तो 116/84 करेंगे। तो देखिए अगर इससे 21 से काटें तो ये आएगा 4, 21 से काटें ये आएगा 10 बार। ठीक है, 4 से इससे काटें तो 4 दूनी का 8, ये जो होगा 3 29 बार। ठीक है, 10 × 29 करेंगे तो कितना होगा हमारा 290 रुपये होगा अंकित मूल्य। ठीक है, और यही होगा आंसर। अगर हमें क्रय मूल्य याद करना होता है तो छोटे से भाग देते हैं, अंकित मूल्य याद करना है इसलिए बड़े से भाग देना। ऑप्शन किन सा है, 290 आंसर। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। एक रॉकिंग चेयर 10% के लाभ पर बेची गई, यदि इसे 80 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 15% का लाभ होता, कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, जो वस्तु है 10% के लाभ पर बेची जाती, 10% के लाभ मतलब 110% बेची जाती, अगर इसे 80 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 15% का लाभ होता, 15% का लाभ मतलब 115% बेची जाती। तो देखिए 110 से पहले बेची जा रही थी, अगर 80 रुपये बढ़ा दिए जाएंगे तो 115% बेची जाएगी। ठीक है, तो 110 से 115 होगा, मतलब 5% के प्रॉफिट में वस्तु बेची जा रही है, कितने रुपये बेची जा रही है, 80 रुपये अधिक में बेची जा रही है। ठीक है, 5% में 180 रुपये अधिक बेची जाए तो मतलब 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 16 रुपये अधिक आएगी। कितनी आएगी, 1% की वैल्यू 16 रुपये आएगी। ठीक है, कुर्सी का क्रय मूल्य मतलब वो किसी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में कितना होता है, 100% होता है। जब 1% की वैल्यू हमारा 16 रुपये है, 100 ज्ञात करना है तो 16 × 100 मतलब 1600 रुपये। कितना ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। एक खुदरा व्यापारी 20% की छूट पर एक वस्तु बेचता है और उसे 2200 रुपये में बेचकर 10% का लाभ प्राप्त करता है। छूट रुपयों में कितनी थी। देखिए जो वस्तु है वो 20% की छूट पर बेचता है। ठीक है, और 2200 रुपये में बेचने पर 10% का प्रॉफिट होता है, मतलब 110% वस्तु बेची जाती है, बेचने पर उससे 2200 रुपये का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी हमारे 2200 बट्टे का 110, और 110 से वैल्यू निकालें तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 20 रुपये आएगी। कितना आएगी, 1% की वैल्यू हमारी 20 रुपये आएगी, जो 20% की छूट देता है। ठीक है, तो जब 1% की वैल्यू पे 20 रुपये आ रहा है तो 20% की छूट का मतलब 400 रुपये की छूट, वो कितने की, 400 रुपये डिस्काउंट। तो ये 400 रुपये हो गया आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए। ओके, एक धन साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए उधार दिया गया, यदि यह धन 3% अधिक दर पर दिया जाए तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो धन क्या होगा। ठीक है, अगर जो धन है वो 3% अधिक दर पर दिया जाता है, कितने 2 वर्षों के लिए, अगर 1 वर्ष के लिए हम 3% अधिक देंगे तो 2 वर्षों के लिए कितने देंगे, 6% पे देंगे। कितना देंगे, 6% पे देंगे, अधिक देंगे। अगर 6% अधिक देंगे तो ब्याज कितने 300 रुपये अधिक मिलते हैं 6% पे। अगर 6% पे 300 रुपये अधिक मिलते हैं तो 1% कितने रुपये में अधिक मिलेगा, 550 रुपये अधिक मिलेगा। कितना मिलेगा, 50 रुपये अधिक मिलेगा 1% पे। ठीक है, तो धन क्या होगा, धन आप खुद में कितना होता है 100%। जब 1% की वैल्यू हमारी 50 दी गई है तो 100 निकालना, 50 × 100 मतलब 5,000 रुपये। ओके, 5,000 रुपये किस ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अमित बैंक में 500 रुपये जमा करता है जो 5 वर्ष में बढ़कर 700 रुपये हो जाते हैं। यदि बैंक अपनी दर 2% बढ़ा दे तो अगले 10 वर्ष बाद उसकी राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए आपकी जो 500 रुपये जमा करता है, ठीक है, 500 रुपये की राशि है वो 5 वर्ष में बढ़कर कितनी हो जाती है, 700 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाएगी, 500 रुपये की राशि 5 वर्ष में बढ़कर 700 रुपये हो जाती है। ठीक है, जब 500 रुपये की राशि हमारी 700 होगी तो हमें ब्याज कितने का मिलेगा,
₹200 का ब्याज मिलेगा। ठीक, कितना ब्याज मिलेगा? ₹200 का ब्याज मिलेगा। ठीक है, यदि बैंक अपनी दर 2% बढ़ा दी जाए तो इसलिए देखिए, अगर 2% दर बढ़ाने की बात करें तो पहले हमको दर निकालनी होगी कि इसकी जो दर है वो कितनी होगी। ठीक है, तो ऐसे बराबर हमारा क्या होगा? मूलधन इंटू का दर इंटू का समय बट्टी का आपका 100। ओके, जब आपका ब्याज हमारा ₹200 का है, मूलधन हमारा ₹500 का है, दर हमको निकालना है, टाइम हमारा दिया गया है 5 वर्ष का, बट्टे हो जाएगा आपका 100, 2 जीरो आपका 2 जीरो गया। अब 200 बराबर क्या होगा हमारा? 5 इंटू 5 25 इंटू का आर। ओके, अगर आर बराबर हम निकालेंगे तो क्या होगा आपका? 200 में लग जाएगा 25 से भाग। ओके, अगर 200 में 25 से भाग देंगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 8 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा? आर बराबर हमारा 8 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, जब आर बराबर हमारा 8 वर्ष आ जाएगा, जो ये क्या है आपकी बैंक की दर है, कितना दर है? 8%। यदि बैंक अपनी दर 2% बढ़ा दिया है तो 8% की तो दर है। ओके, और 2% की दर और बढ़ा दें तो दर कितनी हो जाएगी आपकी? 10% की दर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10% की दर हो जाएगी। तो अगले 10 वर्ष बाद उसकी राशि कितनी हो जाएगी? ठीक है, आपको ब्याज निकालना है कि हमारा जो है ब्याज 10 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा। तो ऐसा ही बराबर क्या होगा हमारा? मूलधन कितना है हमारा? ₹500 है। दर हमारा नई दर कितनी हो जाएगी? 10%। 2% बढ़ाने की बात करते हैं, दर कितनी लिखेंगे हम? 10% लिखेंगे। और टाइम कितना है आपका? 10 वर्ष का टाइम है, बट्टे हो जाएगा आपका 100। ओके, 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया। अब क्या हो गया? 5 इंटू 10 50, 50 इंटू 2 10, ₹500 का ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा हमारा? ₹500 का ब्याज मिलेगा। ₹500 हमारा मूलधन हो जाएगा। तो हमारी राशि कितनी हो जाएगी? ₹500 तो ब्याज मिलेगा और ₹500 का हमारा मूलधन, तो राशि हमारी कितनी हो जाएगी? ₹1000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? ₹1000। ये तो ओके, और ₹1000 हमारा ये हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए। ओके, राइट आंसर। ठीक है, ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई राशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? ठीक है, ओके, तो देखिए आपकी कोई राशि, अगर हम ₹100 की राशि मान लें, ठीक है, वो 12% की दर से, कितने? 12% की दर से कितने वर्षों में, आपका टी लिख लेना, कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, मतलब 2 से 200 हो जाएगी। ठीक है, अगर जब ₹100 की राशि दोगुनी 200 होगी तो ब्याज कितने का मिलेगा हमको? ₹100 का ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा? ₹100 का ब्याज। ठीक है, जब ₹100 का ब्याज मिलेगा, जो 100 का ब्याज मिलेगा कितने वर्ष में मिलेगा? आपको टाइम ज्ञात करना। देखिए, मूलधन दिया गया है, दर दिया गया है, ब्याज दिया गया है, टाइम निकालना है आपको। ठीक है, तो देखिए आपको ऐसे ही बराबर क्या होता है हमारा? मूलधन दर इंटू समय बट्टे होता है आपका 100। अगर ब्याज हमारा ₹100 का है बराबर मूलधन भी हमारा ₹100 का है, 12% की दर है, टाइम हमको निकालना है, बट्टे हो जाएगा आपका 100। ओके, 200 गया। अब 100 बराबर क्या हो जाएगा आपको? 12 इंटू का टी। ओके, 12 टी, अगर टी बराबर निकाल लेंगे तो 100 में लग जाएगा आपका 12 से भाग। ओके, कितने से भाग लगेगा? 12 से। अगर हम 4 से काटेंगे तो कितना आएगा आपका? 25, बट्टे का हो जाएगा 3। ओके, 25 बट्टे का 3, अगर 3 से भाग लगाएं तो कितना आएगा आपको? 8 सही 1 बट्टे का 3 वर्ष। कितना? 8 सही 1 बट्टे का 3 वर्ष। ठीक है, अब देखिए 8 सही 1 बट्टे का 3 वर्ष का मतलब समझिए, आपका 8 सही 1 बट्टे का 3 वर्ष दिया गया है ना। ओके, तो देखिए अगर हम 8, तो आपका 8 वर्ष, 8 सही 1 बट्टे 3 वर्ष, तो 8 वर्ष तो आपका सीधा सीधा दिया गया है। अब देखिए जब 1/3 को हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1/3। एक वर्ष में कितने महीने होते? 24। तो 24 से मल्टीप्लाई, सॉरी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा 1/3 महीने में दिया गया है। ठीक है, तो वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें? 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 3 से हम 12 काटें तो ये आपका 4 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 8 वर्ष, और जो हो जाएगा आपका 4 महीने। कितना आ जाएगा आपका? 4 महीने। ओके, ठीक है, अब एक 8 वर्ष 4 महीने हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ओके। एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा पाइप नल उसे 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा? तो देखिए 2 पाइप हैं, एक ए है वो टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, हौज को बी है वो 18 घंटे में खाली कर सकता है।
तो देखिए 12 और 18 एलसीएम 36, मतलब 36 लीटर आपकी हौज की क्षमता होगी। अगर 12 घंटे में 36 लीटर भरा जाएगा तो 1 घंटे में 3 लीटर भरा जाएगा, 20 खाली कर रहा है। अगर 18 घंटे में 36 लीटर खाली कर रहा है तो 1 घंटे में 2 खाली कर रहा है। देखिए यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया तो देखिए दोनों को एक साथ खोला तो एक A3 भरेगा, उसमें 2 B2 बाहर निकालेगा, भरा हुआ क्या रहेगा 1 घंटे में 1 भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा 1 घंटे में 1 भरा जाएगा। तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, जब 1 घंटे में 1 भरे हैं दोनों मिलकर तो 36 लीटर भरना है। 36 भरने में हमें कितना समय लगेगा 36 बटे 1 मतलब 36 घंटे लगेंगे। ओके, और 36 घंटे हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, 10% और 10% क्रमिक छूट देने के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, जो 500 रुपये की आपकी वस्तु का अंकित मूल्य है वो तो 10% छूट देंगे तो कितना हो गया 10% छूट मतलब 90 बट्टे का 100%, 10% फिर मतलब छूट देने के बाद क्रमशः मतलब लगातार 10% छूट जाएगी, 10% ये दी तो 90 बटे 100 हो गया, फिर दूसरी दी 10% मतलब फिर भी 90 बट्टे का 100 हो गया। ठीक है, 2 जीरो से हम 2 जीरो ये काट देंगे, ये जीरो से ये, इससे ये, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 इंटू का 9 में 81, मतलब 5 इंटू 81 करेंगे तो कितना होगा आपका 405 रुपये होगा आपका विक्रय मूल्य। क्या होगा आपका 405 रुपये होगा। 405 रुपये हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, एक घोड़ा 10% हानि के जगह 20% लाभ पर बेचा तो 3000 रुपये अधिक मिले तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, एक घोड़ा 10% हानि की जगह 10% हानि मतलब 90% की जगह 20% के लाभ पर बेचा। अगर 10% 90% पे ना बेचकर 20% लाभ मतलब 120% पे बेचा तो 3000 रुपये अधिक मिले। कितने रुपये अधिक मिले 3000 रुपये अधिक मिले। पहले बेचा था 90% पे, अब बेच रहा है 130% पे, मतलब 30% पे कितने रुपये अधिक मिल रहे हैं 3000 रुपये अधिक मिल रहे हैं। कितना मिल रहे हैं 3000 रुपये अधिक मिल रहे हैं। तो 1% पे कितना रुपये अधिक मिलेगा 30 से लगा देंगे भाग, मतलब 100 रुपये अधिक मिलेंगे। कितना मिलेंगे 1% पे आपका 100 रुपये का अधिक मिलेगा। ठीक है, तो घोड़े का क्रय मूल्य मतलब 100%। ओके, जब 1% वैल्यू हमारी 100 है, 100 ज्ञात करनी, 100 इंटू 100 मतलब 10,000 रुपये। 1 2 3 4, ओके राइट आंसर 10,000। ठीक है, ओके राइट आंसर। एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा, यदि उसे 90 रुपये अधिक पर बेचा जाता है तो 5% पर बेचा जाता है, सॉरी 90 रुपये अधिक पर बेचा जाता है तो 5% लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए अगर देखिए वस्तु है जो 10% की हानि पर बेचा, मतलब 10% की हानि में मतलब 90% बेची, अगर उसे 90 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 5% लाभ पर बेचा जाता। कितना 5% लाभ मतलब 105% बेचा जाता है। पहले बेचा था 90 पे, अगर 90 रुपये और बढ़ा देंगे तो 105% बेचा जाता है। देखिए 90 से 105 हुआ मतलब 15% बढ़ा, और 15% बढ़ रहा है रुपये में, कितना बढ़ रहा है आपका 90 रुपये, मतलब 15% पे आपका 90 रुपये बढ़ रहा है तो 1% कितना रुपये बढ़ेगा आपका 6 रुपये बढ़ेगा। ठीक है, जब 1% पे आपका 6 रुपये बढ़ेगा, ओके, तो 5% लाभ, 5% लाभ हमारे 105% की हमारी वैल्यू ज्ञात करनी है। 105 इंटू कर देंगे 6 तो कितना हो जाएगा आपका 630 रुपये। कितना हो जाएगा आपका, और 630 रुपये, 630 रुपये हो जाएगा आपका राइट आंसर, 630 लिख लेंगे। ओके, महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेची, यदि वह 5% हानि पर बेचता तो 60 रुपये अधिक मिलते तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए महेश ने एक घड़ी 10% की हानि पर बेची, 10% की हानि मतलब 90% बेची। अगर वह 5% की हानि पर बेचता, 5% की हानि मतलब 95% बेचता तो उसे कितने रुपये अधिक मिलते 60 रुपये अधिक मिलते। ठीक है, पहले बेचा था 90 पे ना बेचकर 95% बेचता है तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते हैं। तो 90 से 95 हुआ कितना बड़ा आपका 5% बढ़ा, 5% में कितने रुपये अधिक मिल रहे हैं 60 रुपये अधिक मिल रहे हैं। ठीक है, जब 5% आपको 60 रुपये अधिक मिल रहे हैं तो 1% में कितने रुपये मिलेंगे 12 रुपये अधिक मिलेंगे। जब 1% में 12 रुपये अधिक मिलेंगे, क्रय मूल्य खुद में कितना होता है 100% होता है। ठीक है, जब 1% की वैल्यू हमारा 12 रुपये है तो 100 ज्ञात करना है, 12 इंटू 100 मतलब 1200 रुपये, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी। ओके राइट आंसर। एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची, यदि वह साइकिल को कितने रुपये में बेचता है कि उसे 19% की हानि होती है। यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200 रुपये। ठीक है, 10% की हानि पर बेची, 10% की हानि का विक्रय मूल्य कितना दिया गया है 12%। 10% हानि का मतलब 90% वस्तु बेची गई है वो भी 1200 रुपये में, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1200 बट्टे का 90 आएगी। कितना आएगी 1200 बट्टे का 90। अगर हम 1 जीरो से 1 जीरो ये काट देंगे तो क्या होगा आपको 120 बट्टे का 9, अगर 3 से फिर काट दें तो आपका हो जाएगा 40 बट्टे का 3। ओके, अब देखिए 19% की हानि, 19%, अब देखिए 19% की हानि, 19% की हानि का मतलब
वो 81% वस्तु बेची जानी चाहिए। कितनी बेची जानी? 81% बेची जानी चाहिए। जब 1% वैल्यू हमारा 40/3 है, 81% निकालना, तो 81 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 से काटना 27, तो 40 इंटू 27 करेंगे तो आपका कितना होगा? 082 सॉरी 1080। ओके, राइट आंसर। एक वस्तु को 180 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10% हानि होती है। उसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो देखिए, एक वस्तु को 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि, मतलब 90% वस्तु बेची जा रही है, ओके, और 180 रुपये में, ठीक है। तो जब 90% पे 180 रुपये में बेची जा रही है तो 1% वैल्यू कितनी आएगी? 90 से लगाने भाग, मतलब 2 रुपये। 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 2 रुपये आएगी। 10% का प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट मतलब 110% हमको ज्ञात करना है। जब 1% की वैल्यू हमारा 2 रुपये है, 110 ज्ञात करना है, तो 2 इंटू 110 मतलब 2220 रुपये, ओके। और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, 220 रुपये। किस ऑप्शन में? हमारा ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा। यदि वह 10% हानि पर बेचता है तो उसे 500 रुपये कम मिलते हैं। फर्नीचर का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, 10% के लाभ पर बेचा, मतलब 10% के लाभ मतलब 115% पहले बेचा। यदि वह 90% 10% हानि पर मतलब 90% बेचता है तो उसे 500 रुपये कम मिलते हैं। कितने? पहले बेचा था 100% 15 पे, अब 15% में ना बेचे, 90% बेचता है तो उसे 500 रुपये कम मिलते हैं, ठीक है। जब 115 से 90 होता परसेंट में कितना कम हुआ? 25% कम हुआ। 25% रुपये कितने कम हो रहे हैं? 5 रुपये कम हो रहे हैं। तब 1% में कितना रुपये कम होगा? 25 से लगाने भाग, मतलब 20 रुपये। जब 1% का वैल्यू हमारा 20 रुपये आएगा, ओके, क्रय मूल्य मतलब 100% आपको ज्ञात करना है। जब 1% की वैल्यू हमारा 20 रुपये है, 100 ज्ञात करना, तो 20 इंटू 100 मतलब 2000 रुपये, ओके। 2000 रुपये हमारा राइट आंसर, ऑप्शन बी, ओके। एक वस्तु को 170 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। उसे 20% लाभ लेने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? देखिए, 170 रुपये में बेचने पर 15% की हानि, 15% की हानि मतलब 85% वस्तु बेची जाती है, वो कितने रुपये में? 175 रुपये में। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 170/85, तो आपको 185 इंटू का 2 तक 85 में कितना होता है आपका? 170, मतलब 1% की वैल्यू आपका 2 रुपये निकलेगी। कितनी? 1% की वैल्यू आई हमारी 2 रुपये। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 20% लाभ मतलब 120% हमें ज्ञात करना है। जब 1% की वैल्यू हमारा 2 रुपये है, 120 ज्ञात करना है, 2 इंटू 120, 2 इंटू 120 करेंगे तो कितना आएगा आपको? 240 रुपये आएगा। कितना आएगा? 240 रुपये आएगा। 240 रुपये, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। मोहन ने अपना प्लाट 20,000 रुपये में 20% हानि पर बेचा। वह कितने रुपये में बेचता है कि उसे 10% का लाभ होता है? देखिए, 20,000 रुपये में 20% की हानि पर मतलब 80% पर प्लॉट बेचा, वो भी कितने रुपये में? 20,000 रुपये में। कितने में? 20,000 रुपये में। क्योंकि हमने आपको बताया था अगर लॉस हो तो 100% में घटाना है, अगर प्रॉफिट हो तो 100% में ऐड करके लिखना है, ठीक है। तो 20% की हानि मतलब 100 में से 20% है, 80% वस्तु बेची जाती है, वो कितने रुपये में? ठीक है, 20,000 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 20,000 बट्टे का आपका 80 हो जाएगा। अगर 80 एक जीरो से एक जीरो हो गया, अब 8 लगाने में भाग, मतलब कितना आ जाएगा आपका? 250 रुपये। 1% की वैल्यू आएगी कितनी? 250 रुपये, ठीक है। तो आपका 10% के लाभ पर बेचा जाता है। 10% लाभ मतलब 110% बेचा जाता। तो 250 इंटू का 110 निकालें तो डबल जीरो, तो ये हो जाएगा आपका 11×55, 5 से लगा 5 और 27,500 रुपये हो जाता है विक्रय मूल्य। 27,500 किस ऑप्शन? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रेजेंट लाभ क्या है? 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब जितने में 15 वस्तु खरीदी गई, मतलब 15 CP बराबर का क्या होगा आपको? 10 वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब 10 SP। 15 CP बराबर 10 SP। अगर CP/SP निकालेंगे तो क्या होएगा आपका? जो CP के साथ है वो चली जाएगी बट्टे में, मतलब 10 बट्टे का हो जाएगा 15, मतलब CP बराबर 10, SP बराबर 15। अगर 10 रुपये की वस्तु 15 में बेचे तो प्रॉफिट कितना निकलेगा आपका? 5 रुपये, ओके। कितना आपका होगा? 5 रुपये। प्रॉफिट परसेंट निकालें तो क्या होगा आपको? 5 बट्टे का CP कितना है आपका? 10 इंटू का 100, ओके। प्रतिशत निकालना है, इसलिए तो आप देखिए 5 बट्टे का 10 इंटू, ठीक है। अब 10 से काटें तो ये आपका 10 इंटू 50 करेंगे, मतलब 10 इंटू 5 करेंगे, मतलब 50% प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट बराबर? 50%। 50% किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। 8 माह की अवधि के लिए 16 सही 2/3% वार्षिक ब्याज दर से 72,000 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा? ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है, ओके। तो देखिए हम ब्याज ज्ञात कैसे करेंगे, ओके। तो ये 8 माह की अवधि के लिए 16 सही 2/3%। तो देखिए आपका टाइम दर कितना दिया गया आपका? 16 सही 2/3% दर दी गई। कितना दी गई है?
16 सही 2/3। अगर हम इसे 16 सिंपल में लिखें तो क्या होगा, 16 48 और 2 50, मतलब दर कितनी हो जाएगी, 50/3% की दर हो जाएगी। ठीक है, टाइम कितना दिया गया है हमें, 8 माह दिया गया है, मतलब 8 महीने। ओके, अगर हम इसे वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो कितने से भाग देंगे, 12 से भाग देंगे, क्योंकि 8 माह मतलब महीने में, जो महीने में दिया गया है वर्ष में कन्वर्ट करना है तो कितने में डिवाइड करेंगे, 12 से। अगर दिनों में दिया गया होता तो हम 365 से डिवाइड करते। ओके, महीने में दिया गया है इसलिए हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 8/12 मतलब 4 से काटें 2/3 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 2/3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ओके, टी बराबर कितना आएगा आपका, 2/3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ओके, जब 2/3 वर्ष आ जाएगा, 72,000 रुपये की राशि है, दर दिया गया है, टाइम दिया गया है, साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, हमारा मूलधन होता है। ओके, मूलधन कितना है आपका, 72,000 रुपये का मूलधन आ गया, दर हमारा 50/3, टाइम 2/3। ओके, बट्टे में आपका आएगा 100। ठीक है, तो देखिए आपका 2 जीरो से आपका 2 जीरो ये गया। ठीक है, अब कितना हो गया आपका, 720 इंटू 50 इंटू 2 मतलब 100, बट में क्या रह गया आपका 9। ओके, 9 से अगर इसे भाग देंगे तो 9 अट्ठे 72, 2 जीरो 80। अगर 80 इंटू 100 करेंगे मतलब 8,000 रुपये आएगा। कितना ब्याज आएगा हमारा, 8,000 रुपये का ब्याज आएगा। ठीक है, 8,000 रुपये हमारा ब्याज आएगा, 8,000, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, 2,072 रुपये की धनराशि पर 37 सही 1/2% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए आपको मूलधन कितना दिया गया है, 2,072 रुपये की धनराशि पर दर दिया गया है आपका 37 सही 1/2% दिया गया है, 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए तो आपका दर दिया गया है 37 सही 1/2%। अगर हम इसे सिंपल में लिखेंगे तो क्या होगा, 37 सही 1/2 मतलब 37 दूनी 74 और 1 75, मतलब 75 का आपका 2% होगी दर। ओके, और 2 वर्ष 4 माह, अगर देखिए 2 वर्ष हमारा दिया गया है और 4 माह दिया गया, मतलब 2 वर्ष 4 महीने। अगर इसे हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा आपका, 2 वर्ष तो सीधा सीधा आएगा। अगर देखिए हमारा माह में दिया गया है तो हम डिवाइड कितने से करेंगे, हम 12 से करेंगे। ओके, वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए मतलब महीने दिया गया है, अगर वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से करेंगे। अगर दिनों में संख्या दी गई होती तो हम 365 से डिवाइड करते। ठीक है, तो 12 से डिवाइड करें तो क्या होगा आपको, 4/12 मतलब 1/3, मतलब क्या होगा आपको 2 सही 1/3 वर्ष हो जाएगा। कितना होगा आपका, 2 सही 1/3 वर्ष। ठीक है, 2 सही 1/3, देखिए 2 सही 1/3 वर्ष। ठीक है, ठीक है, 2,072 रुपये की धनराशि पर दर दिया गया है, टाइम दिया गया है, साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए आपका साधारण ब्याज अगर हमें निकालना है तो साधारण ब्याज क्या होगा, हमारा मूलधन कितना है आपका 2,072 रुपये, दर कितना है आपका 75/2 है। ओके, टाइम कितना है आपका, 2 सही 1/3 मतलब 7/3 वर्ष। ओके, अब बट्टे में आपका आएगा 100। ठीक है, अब देखिए अब आप करेंगे यहाँ से सॉल्व। अगर 25 से काटें तो जाएगा आपको 3 बार, और 25 से इसे काट जाएगा आपको 4 बार। ठीक है, और 3 से 3 गया तो ये भी आपका 3 से 3 गया। ठीक है, अगर 4 से इसे काटें तो 4 पहिया 20 और 1 जगह 3 8 518, और फिर ये होगा आपका 518/, का अब यार क्या रह गया आपका 2 रह गया। ठीक है, अगर 518 में हम 2 का भी भाग देंगे, ओके सॉरी आपका भी 7 भी चल रहा है, ये क्या ऊपर 7 रह गया। ठीक है, ओके, अगर 518 में हम 2 का भाग देंगे तो 2 चौका ये आपका हो जाएगा 259, और 259 में अगर हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, 9 7 63, हासिल लगा 6 4 और 14 और 4 18, मतलब 1,813 रुपये ब्याज आएगा। कितना ब्याज आएगा हमारा, 1,813 रुपये का ब्याज आएगा। ठीक है, और 1,813 रुपये हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, यदि किसी मूलधन पर
पहले 2 वर्षों के लिए 4% की ब्याज दर है, अगले 4 वर्षों के लिए ब्याज दर 6% है और 6 वर्ष के बाद ब्याज दर 8% है। अगर 9 वर्षों के बाद कुल ब्याज 1680 रुपये मिलते हैं तो मूलधन क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ओके। तो देखिए अब हम 2 वर्षों के लिए ब्याज दर है वो 4%। देखिए आपका जो हमने बताया था आपको ब्याज निकालने का, ठीक है, 2 तरीके से बताया था। एक बताया था मैंने मूलधन और ये दर बताया था, बट्टे का आपको बताया था 100। ओके, एक तो आपका इस तरीके से होता है ब्याज निकलता है, और एक बताया था मैंने ब्याज बराबर आपको बताया था दर इंटू का समय। ओके, ब्याज बराबर क्या होता है आपका दर इंटू का समय। ठीक है, तो अब हम दूसरे कंसेप्ट से क्लियर करेंगे, मतलब ऐसा ही बराबर का R इंटू टी से सॉल्व करेंगे सर। ठीक है, तो देखिए 2 वर्ष के लिए हमारा 4% है, तो हमारा 2 इंटू का 4 कर देंगे, मतलब 8% ब्याज हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका ब्याज, 8% हो जाएगा। और अगले 4 वर्ष के लिए ब्याज दर 6% है, मतलब 4 वर्ष के लिए 6% दर है, मतलब कितना ब्याज बन जाएगा आपका, 4 छः 24% ब्याज बन जाएगा। ठीक है, 6 वर्ष के बाद क्या करें, 6 वर्ष के लिए नहीं, 6 वर्ष के बाद। ओके, जो 6 वर्ष के बाद है वो ब्याज दर आपका 8% है। तो देखिए आपका 2 वर्ष तो ये हो गए, ये कितना आपका 4 वर्ष हो गए, मतलब 6 वर्ष तो आपका कंप्लीट हो गए। 6 वर्ष के बाद आपका 8% दर है, तो देखिए आपका टोटल टाइम कितना 9 वर्ष के बाद है, मतलब 6 वर्ष में से 9 वर्ष घटा देंगे, 9 वर्ष में से अगर 6 वर्ष घटा देंगे तो 3 वर्ष के लिए आपका कितना बचेगा, 8% की दर बचेगी। मतलब 3% के लिए 3 वर्ष के लिए आपका 8% की दर, मतलब 3 इंटू 8 मतलब 24% ब्याज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसे जोड़ेंगे 8, 24 और 24, तो 24 दूनी 48 और 8 56, 56% हमारा ब्याज बन गया। क्या बन गया, 56% का हमारा ब्याज बन गया। और 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज कितना है आपका 1680 रुपये। ये क्या दिया गया, हमारा ब्याज दिया गया है कुल ब्याज। ठीक है, तो टोटल परसेंट तो हमारा 56% वैल्यू दिए गया है। ठीक है, परसेंट ब्याज है, और रुपये में कितना दिया गया है आपको 1680 रुपये दिया गया। कितना दिया गया है 1680 रुपये। तो आप 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा हमारा 1680 बट्टे का 56 हो जाएगा। ठीक है, ओके, कितना होगा हमारा 1680 बट्टे का 56। ठीक है, तो देखें अब हम अगर अगर हम देखिए अगर 7 से इस दोनों को काट है तो 7 दूनी होता है आपको 28, 7 दूनी 12, सॉरी 7 दूनी का होता है 14, ये होगा 28 हो जाएगा। तो ये आपको 2 टैक्स हो जाएगा ऊपर 7 से, और 7 से काटेंगे निकल जाएगी आपकी 8 12, तो 8 से फिर काट देंगे तो कितनी जाएगा आपको 30 आएगा। मतलब 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 30 रुपये आएगी। कितनी आएगी, 1% की वैल्यू हमारा 30 रुपये आएगी। कितना आएगी 30 रुपये आएगी। ठीक है, जब 1% की वैल्यू हमारी 30 रुपये आएगी तो मूलधन क्या होगा, मूलधन कुल में कितना होगा 100%। जब 1% की वैल्यू हमारे 30 रुपये दी गई है, 100 ज्ञात करना है। ओके, कितना ज्ञात करना है हमें 100 ज्ञात करना है। तो 100 का मतलब क्या होगा आपको 30 इंटू का 100, अगर 30 इंटू 100 करेंगे मतलब 3000 रुपये आएगा। कितना आएगा हमारा 3000 रुपये आएगा। 3000 रुपये हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ओके। कोई धन एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो उसे 1080 रुपये ब्याज अधिक प्राप्त होता, मूलधन क्या होगा। ओके, ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए आपको क्या कह रहा है कंडीशन, जो कोई धन है वो निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। कितने वर्ष के लिए, दो वर्ष के लिए उधार दिया गया। ठीक है, यदि ब्याज की दर आपका 3% की अधिक होती तो उससे 1080 रुपये ब्याज अधिक प्राप्त होता। ठीक है, अगर देख लीजिए ब्याज की दर आपकी 1 वर्ष के लिए 3% है, तो 2 वर्ष के लिए उधार दी जा रही है, तो 2 वर्ष के लिए कितनी हो जाएगी आपकी 6% हो जाएगी। क्यों, 1 वर्ष के लिए जब 3% अधिक है तो 2 वर्ष के लिए कितनी परसेंट अधिक हो जाएगी, 6% अधिक हो जाएगी। और 6% अधिक ब्याज कितना रुपये मिलेगा आपका 1080 रुपये ब्याज अधिक मिलता है। कितना मिलता है, यही 6% पर कितना अधिक मिलता है आपको ब्याज, 1080 रुपये ब्याज अधिक मिलता है। ठीक है, तो जब 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1080 बट्टे का 6।
अगर 6 से हम भाग लगाएंगे तो 6 एकम का 6 होगा 160 रुपये। कितना, सॉरी 180 रुपये। कितना, 180 रुपये। जब 1% की वैल्यू हमारी 180 रुपये दिया गया है तो मूलधन क्या होगा। जब 1% की वैल्यू हमारा 180 रुपये दिया गया है, मूलधन ज्ञात करना है, मतलब 100 ज्ञात करना है। अब 180 इंटू 100 करेंगे, मतलब 18,000 रुपये। कितना, 18,000 रुपये। 18,000 रुपये किस ऑप्शन में है हमारे, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। 3 वर्षों के अंत में 2,800 रुपये की किसी राशि पर साधारण ब्याज 420 रुपये है। इसी दर और इतने ही समय के लिए, इतनी ही अवधि के लिए 3,200 रुपये पर साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो देखिए 3 वर्षों के अंत में 2,800 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज वो 420 रुपये है। क्या है, 3 वर्षों के अंत में 2,800 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज है और 420 रुपये है। इसी दर और इतने ही अवधि के लिए, क्या है, इसी दर और इतनी ही अवधि के लिए 3,200 रुपये पर साधारण ब्याज होगा, वो कितना होगा, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ओके। तो देखिए अब हम, तो देखिए आपका ये दिया गया है हमारा 3 वर्ष दिया गया है, 2,800 रुपये की राशि दी है और ब्याज दिया गया है 400। देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं, आपको देखकर समझ में आ जाएगा। इससे आपको 3 वर्ष पी दिया गया है हमारा 2,800 रुपये, ऐसा ही दिया गया है 420 रुपये। इसी दर और इतने ही समय के लिए, देखिए आपको टाइम तो दिया गया है, टाइम तो आपको 3 वर्ष का है। इसी दर, आपको इसके लिए क्या करना है, इसी दर का मतलब इस टाइप आपको दर निकालनी होगी। क्या करनी होगी, दर निकालनी होगी। ठीक है, तो देखिए आपका ऐसे ही बराबर क्या होगा हमारा, मूलधन दर और समय बट्टे का आपका 100। तो देखिए आपको जो जो वैल्यू दी गई है वो यहाँ पुट कर लेंगे। 420 रुपये का आपको ब्याज दिया गया है, बराबर मूलधन हमारा दिया गया है 2,800 रुपये का दिया गया है। दर तो हमको निकालना है, 3 वर्ष का टाइम दिया गया है, बट्टे हो जाएगा आपका 100। 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया। ठीक है, तो 420 बराबर का, अब देखिए 28 कितना होता है, 84 इंटू का 2 आर। ठीक है, अगर आर बराबर निकाल देंगे तो 420 बट्टे हो जाएगा आपका 84 हो जाएगा। होगा 84 से भाग लगाएंगे तो कितने आएगा आपको, 5 बार आएगा। मतलब आर बराबर आ जाएगा आपका 5% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आर बराबर हमारा 5% आ जाएगा। ठीक है, अगर आर बराबर हमारा 5% आएगा, इसी दर और इतनी ही अवधि के लिए 3,200 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए आपको 32 रुपये पर साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज क्या होगा हमारा, मूलधन आपका 3,200 रुपये का है। इसी दर और इसी समय के लिए, दर आपका 5% का है, समय है में 3 वर्ष का है, बट्टे हो जाएगा आपका 100। 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया, मतलब क्या होगा वो 32 इंटू क्या होगा, 5 15। अगर 32 इंटू 15 करेंगे तो 5 15 दूनी के 30, 3 आ गया और जो होगा 48, मतलब 480 रुपये का ब्याज आएगा। कितना ब्याज आएगा, 480 रुपये का ब्याज आएगा। और 480 रुपये हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, ओके। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 756 रुपये और 3.5 वर्षों में 873 रुपये हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है। ओके, देखिए ये हमको ज्ञात करना है। तो 2 वर्षों में 756 और 3.5 वर्षों में 873 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर आपकी क्या है। ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए आपका 3.5 वर्ष में कितनी हो जाती है आपकी, 873 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है, 873 रुपये हो जाती है। और 2 वर्ष में कितनी हो जाती है आपका, 756 रुपये हो जाती है। ठीक है, ओके। तो आपको 1.5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, हमको यह ज्ञात करना है। अगर 873 में से हम 756 घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा ब्याज। ओके, तो ये होगा आपका 13 में 6 क्या 7। ओके, अब हो गया हमारा 6 में से गया 1, ये 1, मतलब 117 रुपये। ओके, तो हम जब इसी 1.5 वर्ष में आपको 117 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा आपका, कितना हो जाएगा आपका, गया 117 बट्टे का 1.5, कितना हो जाएगा आपका 1.5।
5 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ जीरो हटाएंगे, अगर यहाँ से जीरो उठाएंगे तो आपका ऊपर एक जीरो चढ़ जाएगा और बट्टे में हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ जीरो उठाएंगे तो ऊपर एक जीरो चढ़ जाएगा, ठीक है। ओके, क्या होगा, 17 एक 1170 बट्टे का 15। अगर अगर एक वर्ष में आपका 1170 बट्टे का 15 है, ठीक है, तो 1170 बट्टे का 15 मतलब अगर 15 से भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 15 सत्ते 105, मतलब 15 सत्ते 105 आ गया 12 और जीरो, मतलब 78 रुपये ब्याज। कितना, एक वर्ष का आपका 78 रुपये का ब्याज आएगा, ठीक है। अगर एक वर्ष में हमारा 78 रुपये ब्याज आएगा तो 2 वर्ष में हमारा राशि कितनी हुई, 756। तो 2 वर्ष में हमको कितना ब्याज मिलेगा, जब एक वर्ष में 78 मिल रहा है तो 2 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा हमको, मल्टीप्लाई कर देंगे 78 इंटू का 2। ओके, तो 156 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा, 156 रुपये का ब्याज मिलेगा। अगर 756 में से हम 156 घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा मूलधन। कितना निकलेगा, 600 रुपये का धन मूलधन निकलेगा। क्या निकलेगा आपका, 600 रुपये का मूलधन निकलेगा, ठीक है। ओके, एक प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी, आपको दर निकालनी। तो देखिए आपका ऐसे ही बराबर क्या होगा हमारा, पी आर और टी बट्टे का आपका होगा 100। ओके, अगर ऐसे ही बराबर देखें, अगर 156 रुपये ब्याज लिखेंगे तो टाइम कितना लिखना पड़ेगा हमको, 2 वर्ष लिख लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 वर्ष में तुमको 156 रुपये ब्याज मिल रहा है। अगर एक ब्याज हम 78 रुपये लिखेंगे तो 1 वर्ष लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हमारा जब अगर ब्याज हम 156 रुपये लिखेंगे, क्या लिखते हैं, 156 रुपये का अगर हम ब्याज लिखते हैं तो टाइम कितना लिखना पड़ेगा, हमें 2 वर्ष लिखना पड़ेगा, ठीक है। मूलधन कितना आपका 600 रुपये का मूलधन है। दर तो हमको निकालना है, टाइम हम लिखेंगे कितना, 2 वर्ष, क्योंकि 156 रुपये जब ब्याज लिखा है तो टाइम लिखना पड़ेगा 2 वर्ष, बट्टे हो जाएगा आपका 100। 2 जीरो से आपका 2 जीरो हो गया। अब 156 बराबर का 6 इंटू 2 मतलब 12 इंटू आर। ओके, अगर आर बराबर निकालेंगे तो कितना होगा आपका, 156 बट्टे का 12। ओके, अगर 12 से हम डिवाइड करेंगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 13% आएगा। कितना आएगा हमारा, आर बराबर का 13%, ठीक है, लिख लेते हम। देखिए ये होगा आपका 13% हो जाएगा। कितना होगा, 13%, और यही 13% आएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। ओके, वेल डन, ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धन 7 साल में साधारण ब्याज से किसी निश्चित दर पर 4 गुना हो जाता है तो उसे 10 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए जब 7 साल में किसी निश्चित दर से 4 गुना हो जाता है कोई धन, अगर कोई धन हम 100 रुपये की राशि मान लें, वो क्या हुई है 7 साल में 4 गुना हो जाता है। क्या मतलब 4 गुना मतलब 400 रुपये हो जाता है। अगर 100 रुपये 7 साल में 400 रुपये हो जाएंगे तो हमको ब्याज कितना मिलेगा, 300 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितने, 7 साल में हमको 300 रुपये का ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो उसे 10 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए जब 100 रुपये की राशि हमारा 10 गुना होने में, 10 गुना होने मतलब 1000 रुपये होने में कितना समय लगेगा, तो टाइम आप याद करना है, ठीक है। जब 100 रुपये की राशि 1000 रुपये होगी तो ब्याज कितने का मिलेगा हमको, 900 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा हमको, 900 रुपये का ब्याज मिलेगा। वो मिलेगा कितने वर्ष में, आपको टाइम याद करना है, ठीक है। अगर 7 साल में हमको 300 रुपये ब्याज मिलता है, क्या मिलता है, 7 साल में हमको 300 रुपये ब्याज मिलता है। ओके, तो 900 रुपये ब्याज कितने वर्ष में मिलेगा आपको, 900 रुपये ब्याज हो कितने वर्ष में मिलेगा आपको। देखिए 300 का 3 गुना है तो 7 साल का भी हम कर देंगे 3 गुना, मतलब 21 साल में मिलेगा। कितने मिलेगा, 21 साल में मिलेगा। ओके, 21 साल हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। ओके।